दावा यह कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अब्दुल रहीम मौसवी का यह बयान सामने आया है, जो कह रहे हैं कि कभी भी हमला कर सकता है इजराइल और इजराइल सीज फायर को तोड़ सकता है। ईरान की सेना भी जवाबी अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि पूरे ईरान में आशंकाओं का बाजार गर्म है और ईरान में इस वक्त अलग अलग तरह की जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, ईरान लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार बताया जा रहा है। आखिर किन वजहों से ईरान इजराइल और अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ये समझिए। क्योंकि इजराइल से युद्ध के लिए ईरान की तैयारी को लेकर जो बड़े दावे किए गए हैं, उसमें पहली इंफॉर्मेशन वजह क्या? मजबूत सैन्य ढांचा, प्रशिक्षित सेना, IRGC की ताकत और बेहतर मिसाइल प्रणाली, उन्नत ड्रोन टेक्निक और साथ ही स्वदेशी हथियार के साथ साथ तेल गैस का भंडार और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व। इजराइल से युद्ध के लिए ईरान की तैयारी के मद्देनजर ये वजह हमने आपके सामने रखी है, जहां IRGC की ताकत हो या बेहतर प्रणाली, उन्नत ड्रोन टेक्निक हो जिसका वो इस्तेमाल करता आया है और स्वदेशी हथियार जिसके बलबूते वो इजराइल से मुकाबला करने के लिए है तैयार है। लेकिन इजराइल में फिर किस तरीके से अब बड़ी तैयारी दिखी है, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने शिन बेत सेंटर का दौरा किया है और नेतन्याहू ने सुरक्षा तैयारियों का जिस तरीके से जायजा लिया है। शिन बेत इजरायली खुफिया एजेंसी है, तो एक तरफ जहां ईरान इजराइल की तरफ से बड़े हमले की तैयारी की आशंका जता चुका है, ऐसे में नेतन्याहू का यह बयान सामने आना, क्या नेतन्याहू की ईरान पर फिर से हमले की तैयारी है? इस बारे में जो डिटेल फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक ईरानी पलटवार के बाद नए सिरे से यह तैयारी की गई है और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा में भी नेतन्याहू जुटे हैं। हालांकि ईरानी अटैक से इजराइल को भारी नुकसान और ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके से भारी तबाही मचाई, ऐसे में शिन बेत का दौरा किस तरीके से अहम हो जाता है? रिस्पॉन्स मनीष आपसे लूंगी, क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी है ये, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी डायरेक्ट PM को ये रिपोर्ट करती है और पिछले दिनों मतभेद की जिस तरीके से खबरें आई थी, उस लिहाज से ये आज के हालात के बीच में दौरा किया जाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ऐसे में संभावना ये कि आगे क्या होगा, आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने की कोशिश और ईरानी हमले का जबरदस्त जवाब भी देने की ये तैयारी। मनीष बिल्कुल, देखिए, चूंकि 12 दिन के जंग में ईरान की तरफ से जब अटैक किया गया था तो एक दावा यह भी था कि इजराइल के शिन बेत के हेडक्वार्टर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री के इस दौरे के बहाने दरअसल ये बताने की कोशिश है कि ऐसा नहीं है, शिन बेत फुल्ली है, वो फुल्ली फंक्शनल है, उसका हेडक्वार्टर काम कर रहा है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बचे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के मिसाइल ने न केवल इजराइल को बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया। लेकिन 12 दिन के इस जंग के बाद हर कोई, दुनिया का हर व्यक्ति ये मानकर चल रहा है ये बस एक छोटा सा ब्रेक है। किसी भी दिन ये लड़ाई शुरू होगी, चाहे वो कुछ दिन में हो जाए, 1-2 हफ्ते में हो जाए या 1 आध महीने लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी, कभी भी ये लड़ाई शुरू हो सकती है और दोनों पक्ष इसके लिए फिर से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इजराइल ने तो बस केवल प्रेसिडेंट ट्रंप की बात का मान रखने के लिए बीच में इसे रोक दिया था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हर जंग में इजराइल एक नए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ आता है। इस जंग में भी आप देखिए 12-13 जून की रात को केवल अटैक ही नहीं किया बल्कि जिस तरीके से ईरानियन मिलिट्री की टॉप लीडरशिप का सफाया किया, वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। हिजबुल्लाह के समय में हमने देखा था, चाहे पेजर अटैक हो या नसरुल्लाह जब मारे गए थे। अब नया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या होगा, ये भी देखना होगा।